नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू बीटी। हम लगातार दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के 7 सीटों पर माहौल क्या है। तो इस समय मैं एक बस में है, DTC बस में है। 2024 में क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए मोदी फिर से? मेरे लिए तो बदलाव ही होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। बदलाव इसलिए कि महंगाई इतनी है, आप ही देख लो। कुछ सामान खरीदते आप, आटा का कट्टा देख लो, 380-90 का 10 किलो का आटे का कट्टा। पहले इतना नहीं था, मानते था, लेकिन इतना नहीं था। हर चीज़ पे GST, चलो GST भी लग रही है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा लग रहा है आपको? कौन फ़ायदा है? आप दिल्ली में देख लो। दिल्ली में मैं केजरीवाल का एक उदाहरण दे सकती हूँ। आप मोहल्ले में जाते हो, आपको दवाइयों के क्लिनिक लगे हुए मिलेंगे आपको। पहले ऐसा था नहीं, अब उन्होंने इतना सुधार किया है। मेरे लिए तो केजरीवाल। और कौन से काम है लगता है कि जो मुद्दा बन रहा है ज़मीन पर, जिसकी चर्चा है? मुद्दा ये हिंदू मुस्लिम का सबसे ज़्यादा मुद्दा बनता है, और किसी चीज़ का बनता है। चुनाव में कौन सा मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम वाला है या फिर आपने जैसे बताया महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे? ये सारे ही मुद्दे हैं उनके लिए। तो वो तो कुछ भी उखाड़ देते हैं। मोदी लगता है हिंदू मुस्लिम होता है? हाँ होता है, वो तो होता ही है, वो हर किसी को दिखता है। चुनाव में असर कर रहा है नहीं हिंदू मुस्लिम वाला? अभी देखना, अभी चुनाव 25 मई को है ये चुनाव। दिल्ली में 25। आप ये देखना, आप हिंदू मुस्लिम उड़ के आ जाएगा, नहीं तो बम दिख जाएगा स्कूलों में आपको। देख लेना कैसे भी कैसे चुनाव को रोकेंगे वो लोग। ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम ही होता है भैया। मैं जीतूंगी तो मुझे जीतना है तो मैं भी ऐसे ही करूंगी जैसे मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी ना है कि लोगों को मार के जीते तो उसका फायदा क्या। तो आपने कहा बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव में कौन है? लोग कहते चेहरा नहीं है। चलो सुनो, मैं बदलाव ये चाहती हूँ कि वो बेरोजगार को, जो बेरोजगारी है, उनको नौकरी मिले। उन्होंने पहले से 10 साल से ही बोल रखा है कि वो नौकरी देंगे, कहीं नौकरी नहीं है। आप अभी मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था, वो लीक हो गया, ठीक है। SSC GD का फॉर्म मैंने पेपर दिए, अभी उसका कोई अता पता नहीं है। इनका मतलब ये है कि चुनाव हो, हम उसी टाइम बोले कि हम नौकरी दे रहे हैं, बस मेरा मानना ये है। बेरोजगारी का तो मुद्दा बड़ा उठता है, लेकिन ये मुद्दा बन पाएगा इस चुनाव में जैसे पिछले चुनाव में नहीं बन पाएंगे? नहीं, ये बनेगा। 7 लोग रहेंगे तो बनेगा, अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो नहीं बन पाएगा। मेरे लिए तो बनेगा भी। बेरोजगारी की जब बात आती है तो बीजेपी के प्रवक्ता हो या नेता हो, वो लगातार ये कहते हैं कि युवा जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा है। वो तो पहले से ही होता आ रहा है, वो तो वो खुद ही कर रहे हैं। तो युवा आत्मनिर्भर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आराम से हो रहा है। हाँ। चलिए, एक युवा के तौर पर आप खुश नहीं हैं इस सरकार? मैं सरकार के लिए खुश तो हूँ, लेकिन इतनी खुश नहीं हूँ। जब देश के अंदर ही जनता मर रही है भूखी, तो क्या फायदा है ऐसे सरकार का? आपको लगता है जनता कह तो रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है? कौन कह रहा है राशन दे रहा है? मुझे तो अभी तक नहीं मिला, मेरी मदर को अभी तक नहीं मिला। कुछ नहीं भाई, ये सब दिखावा है, सिर्फ पैसे लो अब बस बोल देंगे। अभी आपको ये क्या लगता है 2 महीने आपको राशन दे देंगे, उसकी आपकी पूर्ति हो जाएगी? आगे 1 साल है, फिर उसके बाद कैसे करोगे आप? 5 साल तक फ्री राशन मिलेगा? अरे वो क्या, अभी ये चुनाव का जो ये बेस है ना, वो वहीं तरह के जो वोट ले और निकले, बस उनका कहने का मतलब यही होता है कि भाई मैं अभी सब कुछ दे दूंगा, जो भी आए मेरे खजाने में सब दे दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? मुझे पकड़ा किसका भारी लग रहा है, वैसे तो मोदी का ही लग रहा है, लेकिन मैं मोदी को नहीं सब चाहते नहीं, लेकिन लग रहा है कि हाँ, क्योंकि उनका यही है कि आप केजरीवाल को बंद करवा दिया उन्होंने, और तुम्हारे से अपने नेताओं को ऐसे ही पूर्व पट्टी पढ़ा रखी है उन्होंने, पूछो ही मत। नहीं, कह रहे ना भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए, इसलिए जितने भी जितने भ्रष्टाचारी हैं जेल में जा रहे हैं। हाँ, वो जानबूझ के कर रहे हैं ना, उनको डर है कि वो मेरी जगह ना ले ले। अभी आप उत्तराखंड में देख लो, जीते था मोदी का चर्चा, लेकिन जीता कौन? कांग्रेस जीती। अब उनको ये टेंशन है कि ये भ्रष्टाचार से जेल में रखेंगे तो मैं ही जीतूंगा, ये है उनका। बदलाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ, क्यों होना चाहिए? उससे पूछो ना, इनसे पूछो, इनसे। काफी भड़के हुए हैं, काफी। हाँ बोलो, बदलाव क्यों नहीं होने चाहिए? क्या ये हर दन में करता रहेगा मोदी बैठ के सीट पे? क्या अपनी इमरजेंसी से भी ज़्यादा हालत ख़राब कर रखे इसने? इमरजेंसी से ज़्यादा? अरे उससे भी ज़्यादा लोगों को रोटी रोजी नहीं है, इमरजेंसी में रोटी रोजी मिल रही थी। हर आदमी परेशान है रोटी से, हैं? नौकरियाँ देता था, एग्जाम करा। इमरजेंसी से ज़्यादा हालत ख़राब है, इमरजेंसी से ज़्यादा हालत। और नौकरियों का वायदा कर दो, सारे पेपर लीक कराते हैं, कैसे स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे जब पेपर ही लीक हो गया? तो
कहते आगे नौकरियाँ मिलेंगी और 14 लाख रुपए हर औरत के उसमें जाएंगे अकाउंट में। सबके बाद आ गया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी से, 15 लाख की बात 15 लाख की जो बात की थी सबके आ गया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गया? अच्छा काम धाम सारा खत्म कर दिया इन्होंने, काम ही नहीं है। पूछो ना, कांग्रेस के सरकार में थोड़ा बहुत गरीब लोग का जो काम मजदूरी सिलाई कढ़ाई पढ़ाई होता था वो भी सब काम। गरीबों का हम ध्यान रख रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पक्की छत दे रहे हैं। अरे कहाँ दे रहे हैं राशन? वो तो साला हम लोग का जीएसटी बढ़ा के राशन उसी में से दे रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 रुपया बढ़ा दिया अनाज पे, वही का राशन दे रहे हो। सबके थोड़ी ना दे रहे हैं, जिसका राशन कार्ड बना हुआ उसका दे रहा। आधार कार्ड से दे तब ना जानेंगे। 100 में 50 लोग का राशन कार्ड है तो 50 आदमी को मिल रहा है ना। आधार कार्ड से देंगे तब ना जानेंगे कि भाई सबको दे रहे हैं। सब आधार कार्ड कह रहे हैं देश मजबूत हो रहा है। नहीं मजबूत हो रहा, कमजोर बहुत हो गया, खोखला। ऐसा क्यों लगता है कमजोर? जैसे जमुना नदी में बालू कैसे है वैसे ही यहाँ का लोग खोखला हो गया। चाइना ने सब पे कब्जा कर रखा है। बता रही है ये देश मजबूत हो रहा है कमजोर हो रहा है? और दूसरी बात ये 3 किलो आटा गरीब को दे रहे हैं 1 महीने में। क्या मोदी जी 3 किलो खाते हैं आटा एक महीने? क्या गरीब को देते? अपने आप को देख रहे हैं, अपने परिवार को देखें। आज के अखबार पढ़ लो, मोदी ने अपने खानदान तक को नहीं देखा। कम से कम लोगों को देखे, अपनी सीट को हटा के लोगों को देखे, गौर करे। क्या लाल किले पे खड़े होकर कहना सीखा उसने? बस दिल्ली के साथ किसका माहौल लग रहा है? अरे हमारा अपना है कांग्रेस का और उसका यूनाइटेड गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये बहुत अच्छा जय जनता दल का हुआ। कर दे पाएगा? हाँ बिल्कुल, फुल बहुमत से आएगा कांग्रेस। हाँ, पहला चरण में बिहार में हमने पूरा कांग्रेस को दे के आया। पहला चरण में बीजेपी का हवा उड़ा दिया। हाँ, पहले चरण में कह रहे हैं हालत खराब है। क्या लग रहा है 24 में बदलाव या फिर नहीं सर, मोदी को रहना जरूरी है, मोदी का रहना जरूरी? बिल्कुल जरूरी है। जब तक ये नहीं, क्यों लगता है जरूरी? अरे सर 50 साल देख लिया मैंने, 70 साल देख लिया है ना। हाँ, तो फिर इसमें और उसमें अंतर तो सब जानते हैं। क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव क्या है, करप्शन को खत्म कर दिया और करप्शन खत्म हो गया, देश अपने आप सही हो जाएगा। मेन चीज है करप्शन। यानी वो जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, छेड़े हुए नहीं है, वो तो कर रहे हैं ना, वो तो पूरी काम कर रहे हैं। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है। क्यों ऐसा लगता है कि बदलाव होना जरूरी है? सब कुछ तो साला कॉन्ट्रैक्ट में रख दिया है। LIC, SBI सब तो कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है। चाहिए क्या भाई? जो इंसान, अगर हम तो सब लोग कहते हैं कि 24 घंटे काम करते हैं मोदी जी, तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। आराम की जरूरत है, क्योंकि कोई इंसान अगर लगातार काम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे भी आराम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए है कि बदलाव बहुत जरूरी है। दिल्ली में कौन दिल्ली की 7 सीटों पर किसका माहौल है? इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी सर। आम आदमी पार्टी जेल में है केजरीवाल जी। अच्छा है, जो इंसान अच्छा काम कर रहा है आप लोग जेल में डाल देंगे, सीधी सी बात है। अरे जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल में। भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार में तो इतने कुलदीप सहगल जैसे लोग आज तक जेल से बाहर घूम रहे हैं, जिन लोगों ने रेप किया है वो लोग जेल से बाहर हैं। बीजेपी की मशीन में जाकर सब लोग वॉशिंग पाट रहा है, जाकर पहुंचे और धुल गए। बीजेपी में क्या है ना, अगर मैं क्राइम कर रहा हूँ, मैंने अभी देखा है अलीगढ़ में एक हिस्ट्री सीटर, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, वो आज नेता बन गया। ये सही कह रहे हैं? सच है। नहीं सर, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो करप्शन है, करप्टेड है, उसको अंदर जाना ही चाहिए। अंदर जाना? हाँ, कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। हाँ जी, लड़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे जिसे भ्रष्टाचारी कहते हैं उसे अपनी पार्टी में साफ कर देते हैं शामिल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ये आम चीज़ें हैं। कांग्रेस अपोजिशन में है, वो कुछ भी बोलेगी। अभी देखा था ना, अभी माने कि हम जानते हैं, जैसे कि वो शिक्षा मंत्री, नाम भूल गया उनका मैं, मनीष सिसोदिया दी, कौन सा गलत काम किया था उन्होंने? भाई उन्होंने सारा काम अच्छे किया है। यहाँ के स्कूल कॉलेज की इतनी शानदार व्यवस्था। आप घोटाले कर रहे हैं। अरे बड़े भाई, अभी शिक्षा मंत्री हैं वो मनीष सिसोदिया जी, इतने बढ़िया स्कूल कॉलेज हो गए हैं दिल्ली के अंदर। आप यूपी की स्थिति जाकर देखिए, वहाँ पर भैंसें बन रही हैं आज भी सरकारी स्कूलों में। ये हकीकत है। पर ये क्या, जो इंसान सही कार्य कराएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, ये मैं मानता हूँ। बस ज़्यादा कुछ ना करके तो नहीं कह सकता। 2 CM बंद हैं इंडिया गठबंधन के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल। मेरा मतलब ये है, देखो कोई भी अगर बढ़िया काम करेगा वो जीतेगा। वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी सही, चाहे योगी आदित्यनाथ जी सही। मैं यूपी से आता हूँ, अच्छा कार्य कर रहे हैं। लगता है कि कहीं कुछ ना कहीं क्राइम का कहीं ना उत्तर में आप कह रहे हैं कि बदलाव बहुत जरूरी है यहाँ पे। भाई मेरे यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरे यहाँ से लगता है कि क्राइम बिल्कुल खत्म है इस समय, मैं जानता हूँ। कानून व्यवस्था दुरुस्त अच्छी खासी है, पर ये कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि वो गलत है, वो कुछ बदलाव में जो है ना, 400 पार का नारा दे रहे हैं सर।
है? वो तो सब ये तो खैर सब कह दिया कि भाई हार तो कोई मानता नहीं है। खैर होना चाहिए होना चाहिए बदलाव, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए हाँ, क्यों बदलाव होना चाहिए? क्योंकि इतनी गरीबी है हमारे देश में, कितनी गरीबी है। सैलरी गरीबी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। सैलरी कितनी है? 7,000 सैलरी है, 6,000 किराया देते हैं, 1,000 रुपये में घर का खर्चा चल जाएगा। सिलेंडर कितना महंगा है, 800 रुपये सिलेंडर है। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या खाएंगे? नहीं चल पा रहा है सब। नहीं चल पा रहा। क्या लग रहा है 24 में? बदलाव। बदलाव क्यों? बदलाव क्यों लग रहा है? अब जैसे भैया ने कहा मोदी जी को आराम चाहिए। आराम चाहिए, आराम चाहिए, मुद्दे हैं। मुद्दे से भी तो आराम देना चाह रहे हैं। हाँ, तो लगता है इंडिया गठबंधन में दम है। दम है। दम है। कौन कौन से मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन को वोट दिला सकते हैं आपको लगता है? और मोदी जी का वोट सबसे पहले बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दा यही है। रोजगारी नहीं है, काम खत्म हो गए। अरे 400 सीटें लाएंगे इस बार। सब जुमलेबाजी। जुमलेबाजी। कितनी सीटें आप दिला रहे हैं? हम तो जो आप देख रहे हैं कितनी सीटों तक पहुंच जाएगी? आपका आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा तो हमारा बदलाव का ही है जी। आपके नहीं पहुँचे हो सीट, क्योंकि बहुत लोगों में बदलाव है। बदलाव की लहर है आपको। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? थोड़ा तो बताएंगे कुछ तो। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बदलाव होना चाहिए या फिर से मोदी सरकार? बाबूजी कोई सी भी सरकार आए, कमा के ही खाना है। कमा के ही खाना है। हाँ, और कुछ नहीं करना। जनता तो देखती रहती भाई किसने अच्छा किया। अब आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। अजी देखे तो सही है, मगर ये जो है ऐसे हमने नहीं देखे कि जिस पे पैसा है कोई अपना जोर दिखा दिया है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आम लोगों की नहीं सुने जा रहे? हाँ, नहीं सुने जा रहे? नहीं। कह रहे हम सबका भला कर रहे हैं। कह रहे हैं सबका भला कर रहे हैं। कौन कर रहा है भला? हाँ, जिनके पास जो जमा थी ना वो सब खा के बैठ गए। सब खा के बैठ गए। हाँ, अपने अपने घरों से खा लिया। जो जमा पूंजी थी ना खत्म हो गई, अब सड़कों पे फिर रहे हैं खाली। नया भारत बना रहे, मजबूत भारत बना रहे। हाँ, बहुत मजबूत है। जब वो सड़क पे घर बेच के भी सड़क पे लेटेगा इंसान। अब यही बार बार एक खूब चला, 2 चरणों तक खूब ये नारा चला 400 पार। 400 पार, 200 भी नहीं आएंगी। 200 भी नहीं आएंगे। हाँ। कौन आएगा? इंडिया गठबंधन वाले आपके साथ? हाँ, वही आएंगे। कहते हैं चेहरा नहीं उनके पास मोदी जी के सामने। तो चेहरा तो जब वो लाएंगे ना, वो अपना जब मजबूत बन जाएंगे, है नहीं है? अब जब मेजॉरिटी होती है, अब उसमें ये देखते हैं हाँ भाई किस पे कितना दम आया, फिर उसी हिसाब से चेहरा दिखाएंगे ना वो। अच्छा। हाँ, कितने पब्लिक के बीच में आप भी रहते हैं, उठते बैठते हैं, जाहिर सी बात है। तो जो 2014 में 2019 में जो मोदी लहर थी, वो लोगों के बीच में आप क्या चर्चा? नहीं है। नहीं है, खत्म हो गई। खत्म हो गई। ज़्यादा खत्म हुई या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। इस बार टक्कर है। हाँ, टक्कर है। तो दिल्ली के 7 सीटों का क्या हाल है? दिल्ली के तो गठबंधन वालों को ही आएगा। गठबंधन वालों का ही आएगा। हाँ, उन्हीं का ही आएगा। ये सारी सीटें 3 सातों उन्हीं की आएंगी। हाँ, 7 सीटें नहीं की आएंगी। हाँ। ये कह रहे हैं हम सुपड़ा साफ कर रहे हैं। हाँ? कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर देंगे इस बार। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये केजरीवाल जी जो जेल में बंद हैं, इससे फर्क पड़ेगा दिल्ली की जनता पर? बिल्कुल बिल्कुल। इससे किसको फायदा होगा, केजरीवाल जी को या बीजेपी? केजरीवाल को। केजरीवाल जी को फायदा होगा। नहीं, भ्रष्टाचार का एक जैसे आरोप लगा है, तो उससे उनकी छवि खराब होगी या क्या? अरे दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? दिल्ली की जनता तो ये सोचे उनने कोई बुरा कोई करा है। अच्छा, बुरा नहीं किया। हाँ, हर एक को बत्ती पानी और ये तुम्हारे हॉस्पिटल स्कूल और ये बसों में लेडीज फ्री चल रही हैं। तो ये भ्रष्टाचार का जो आरोप है ये काम नहीं करेगा वो? ये काम नहीं करेगा। तो ये हम डीटीसी बस में थे और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, खासकर दिल्ली के 7 सीटों पर क्या हाल है, मूड क्या है जनता का। तो आपने पूरी बातचीत सुनी। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।